प्रिय बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो सवाल है वो मेंसुरेशन से है और पहला सवाल है, एक फर्श की टाइल समांतर चतुर्भुज के आकार की है जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। 540 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मगर इससे पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए, पाने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि सवाल कह रहा है, एक फर्श की टाइल समांतर चतुर्भुज के आकार की है। तो मैंने यहाँ पे एक टाइल बनाई है, ये टाइल है, ठीक है ना, जो कि समांतर चतुर्भुज के आकार की है। इसकी ये भुजा बराबर और ये भुजा बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसके पैरामीटर्स क्या है? कह रहा है जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो आधार है इसका, ये है 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। यानी कि ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये जो है आपकी 6 सेंटीमीटर, ये दूरी आपकी सीधी दूरी जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो गई। अब आगे क्या कहता है सवाल, 540 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले फर्श को ढकने के लिए, एक फर्श है जिसका क्षेत्रफल है 540 वर्ग मीटर, ठीक है ना। एक फर्श है जिसका क्षेत्रफल है 540 वर्ग मीटर, इसको हमें ढकना है। तो ऐसी कितने टाइल्स लगेंगी? तो हमने ये फर्श यहाँ पे बना लिया, इमेजिनरी फर्श बना लिया। ये एक फर्श है, ठीक है ना, जिसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 540 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह की टाइल्स इस पे हमें बिछानी है, तो कुल कितने टाइल्स लगेंगी? तो माना हमारी एक, जैसे इस तरह की टाइल्स जो है, एक टाइल ये हो गई, ठीक है ना, एक टाइल्स ये बिछ गई हमारी, ठीक है। इस तरह से दूसरी टाइल्स से बिछ गई, फिर तीसरी बिछ गई, इस तरह से जो बिछाते चल जाएंगे। ये कितनी टाइल्स लगेंगी, हम ये निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो कुल क्षेत्रफल है और इस एक टाइल का जो क्षेत्रफल है, इस कुल क्षेत्रफल में फर्श के इस टाइल का, एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो हम नंबर ऑफ टाइल्स यानी टाइलों की संख्या जो निकाल आएंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं टाइल्स का। टाइल जो कि एक समांतर चतुर्भुज के आकार की है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो टाइल का आधार क्या है? यह है टाइल का आधार, ये दिया हुआ है हमारा 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 18 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान लेते हैं, ये 540 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल है इसका फर्श का, वो है मीटर में। ये 540 जो क्षेत्रफल है, ये है मीटर में, ठीक है ना। तो हम, और जबकि टाइल्स की जो लंबाई और ऊंचाई दी हुई है वो सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलेंगे हाथों हाथ, ठीक है। तो इसके जो टाइल का आधार आया है 18 सेंटीमीटर, इसमें से हम 100 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर आ जाएगा। तो 100 का भाग दिया इसमें, तो कितना जाएगा, 0.18 मीटर हो जाएगा, ओके। टाइल्स का जो आधार है वो 18 सेंटीमीटर या 0.18 मीटर हो गया। अब इसकी ऊंचाई क्या है? टाइल्स की जो है ऊंचाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब इसके मीटर बनाएंगे हम, इसमें 100 का भाग दिया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जो बन जाएगा हमारा मीटर बन जाएगा। 100 का 6 में भाग दिया तो आप जाएगा 0.06 मीटर, ये आया, ठीक है। तो ये ऊंचाई होगी और ये हो गई इसकी आधार की लंबाई। अब हमारा चूंकि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, चूंकि समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो हमारा आधार क्या दिया हुआ है, आधार है 0.18, 0.18 और ऊंचाई का है 0.06, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किया 18 गुणे 6 आपका 108 आता है। दशमलव कितने अंक के बाद आएगा, 1 2 3 4, 4 अंकों के पहले दशमलव आएगा, 1 2 3 और 0 बढ़ा दिया 4। इतना जो है इसका क्षेत्रफल हुआ वर्ग, ये मीटर में हो गया, ठीक है ना। ये हमारा टाइल्स का क्षेत्रफल जो है, एक टाइल का क्षेत्रफल आया। अब दिया है फर्श का क्षेत्रफल क्या है, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, फर्श का क्षेत्रफल ये दिया है 540 वर्ग मीटर, ये देख दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका 540 वर्ग मीटर जो है फर्श का क्षेत्रफल है। तो अब हमारी जो टाइल्स लेंगे कितने लेंगे, है ना। अतः टाइल्स की संख्या जो बराबर आएगा हमारा फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। फर्श का क्षेत्रफल है हमारा, सवाल में दिया हुआ है 540 और टाइल के क्षेत्रफल हमने निकाला है 0.0, ठीक है ना, 0.0108, ठीक है। ये आपका जो फर्श का क्षेत्रफल आ गया और ये टाइल्स का क्षेत्रफल आ गया। अब जो हमें इसमें इसका भाग देंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले जो है हम ऊपर नीचे गुना करेंगे, 1 2 3 4 0, उसके बाद 1 1 2 3 4 1, यानी 10,000 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऊपर 540 गुणे 10,000 और इस केस में गुणा किया तो आपको हो जाएगा 108। 108 का भाग 540 में देंगे तो आपका 18 छक्का 108 और 18 तिया 54, इस बार इकट्ठा और 6 से पुनः कट जाएगा 5 बार, तो 5 गुणे 10,000 आपका जो आएगा वो 50,000 आएगा। तो इस तरह से जो टाइल्स की संख्या हुई, अतः टाइल्स की संख्या वो होगी आपकी 50,000। बच्चों ये रहा इस सवाल का आंसर। बच्चों दूसरा सवाल है, एक चींटी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकृतियों के कुछ खाद्य टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। किस खाद्य के टुकड़े के लिए चींटी को अधिक लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों जैसा सवाल कह रहा है, ये आपके 3 आकृतियां दी हुई हैं, ये खाद्य के टुकड़ों की आकृतियां। ए आकृति में से है आपको ये वृत्त दिया हुआ है जिसका की व्यास है 2.8 सेंटीमीटर, और बी आकृति में से, बी में जो दिया हुआ है आकृति आपका ये अर्धवृत्त दिया है, और आपका ये बाकी चीज जो है ये आयताकार है, ठीक है ना। इस आयताकार के अंदर जो है इतना अर्धवृत्त ये घुसा हुआ है। तो ये इसका रोटी का टुकड़ा जो है, ये खाद्य पदार्थ का टुकड़ा जो है इस तरह से ये इस आकार से लिया हुआ है, जिसमें इस अर्धवृत्त का जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है और इसकी जो ये लंबाई है, लेंथ है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और तीसरी जो आकृति है खाद्य के टुकड़े की, वो है इस तरह की, इसकी ये जो लंबाई है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये अर्धवृत्त दिया है जिसका की व्यास है, ये जो व्यास है यानी ये जो है आपको इतना 2.8 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इतना जो है ये 2.8 सेंटीमीटर है, यानी ये अर्धवृत्त है, इसमें ये अर्धवृत्त है और ये पूर्ण वृत्त है। तो सवाल जैसे कह रहा है कि चींटी को इसकी परिधि पर इनके चक्कर लगाने के लिए, इन आकृतियों को चक्कर लगाने के लिए कुल कितना जो है
घूमना पड़ेगा और मैक्सिमम किस आकृति में जो है चक्कर लगाना पड़ेगा, अधिक लंबा चक्कर किस आकृति में लगाना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा अधिक लंबा या इसमें हमें ये निकालना है। तो इसके लिए चूंकि मानते हैं अगर चींटी यहाँ से चलती है, अगर चींटी यहाँ पे चलती है तो चलते चलते यहाँ तक आएगी, यानी कि इस वृत्त के परिमाप को जो इसने कवर कर लिया, यानी वृत्त की परिधि को इसने कवर कर लिया। ऐसे इसमें इस आकृति में अगर चींटी यहाँ से चलती है, यहाँ चलेगी, फिर यहाँ चलेगी, फिर यहाँ चलेगी, फिर यहाँ चलेगी, यानी इस जो चित्र है इस चित्र का परिमाप क्या होगा वो ये कवर करेगी। सिमिलरली यहाँ पे जो है अगर यहाँ चलती है तो ये चली दूरी, ये चली दूरी, फिर चल के वहां आई, तो इस चित्र के परिमाप को जो है वो चलेगी। तो इस तरह से कुल मिला के हमें यह है कि यहाँ पर इन तीनों चित्रों का हमें परिमाप ज्ञात करना है और जिसका अधिक आएगा परिमाप वही जो है आंसर होगा। चलिए प्रथम आकृति का हम परिमाप निकालते हैं। ए आकृति का इसका परिमाप तो बच्चों ये हमारी पहली आकृति है वृत्त की, ठीक है ना, पहली आकृति है वृत्त की। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, यानी कि परिधि होती है इसकी, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ये होती जहां आर जो इसकी रेडियस है ये होती 2 पाई आर। अगर इसको हम डायमीटर के टर्म में लिखें तो इसको लिखेंगे हम पाई डी, क्योंकि डी बराबर होता है 2r, तो 2r को रिप्लेस करते हैं हम लिख सकते डी, तो पाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पाई हमारा 22/7 होता है और डी इस वृत्त का डी यानी डायमीटर कितना है 2.8, इससे इसको काटेंगे 0.4 बार कटेगा और 4 का गुणा इसमें किया तो आपका आएगा 88, एक अंक के बाद दशमलव ये आ गया, इतने 8.8 सेंटीमीटर जो है इसका जो है परिधि हुई या परिमाप हुआ वृत्त का। अब इसका बीच चित्र का डी का निकालते हैं, इसका परिमाप बी का परिमाप होगा बच्चों, यहां से अगर चींटी चलती है तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यानी वृत्त का परिमाप का बटे 2, यानी वृत्त की परिधि का बटे 2 अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। तो ये होगा हमारा पहले यहाँ पे पाई डी हो गई पूर्ण वृत्त की परिधि बटे 2 अर्धवृत्त की हो गई है, ठीक है। अब ये प्लस ये आपकी ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई 1.5 है, ये दोनों 1.5 है तो 1.5 लिख देते हैं प्लस करके, प्लस 1.5। अब ऊपर कितनी है, ये डायमीटर के बराबर है, क्योंकि ओवरऑल में एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो आप ये जो है आपकी जो हुई ये जो हुई आपकी 2.8 हुई, चलिए 2.8 लिख देते हैं। अब चींटी यहां से चल के ये चल लिया, अब ये भी चल लिया, अब यहां से यहां आना है, ये है 1.5। अब इसको हम हल करेंगे, पाई का मतलब 22/7, ये बटे 2 है तो बटे 2 हो जाएगा, डी 2.8, ये 7 दूनी 14, ये 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28.2 आया और ये आपका 1.5 आपका 3.0 हो गया, इसको छोड़ दिया था अभी फिलहाल मैंने, ये रख दिया आपका। अब इसको टोटल करेंगे तो 2 गुणे 22 आ गया 44.1 अंक के बाद में ये आपका आ गया, और इसको टोटल करेंगे तो आपका जो हो गया 3 2 5.8 हो गया। इसको टोटल करेंगे तो आपका 8 और 4 12.549 और 1 भाषा का 10 हो गया, कितने सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर आपका जो सेकंड फिगर है इसका परिमाप आया, ठीक है ना। अब हमें तीसरी फिगर का यानी सी फिगर का जो है उसका परिमाप निकालना है, तो चलिए सी का निकालते हैं। इसका परिमाप होगा हमारा, जहां से चलती है ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको पहले 2 + 2 लिख लेते हैं, पहले 2 + 2 प्लस, इसके बाद क्या आता है, यहां से चली यहां तक आ गई। अब ये हमारा अर्धवृत्त है जिसका कि डायमीटर है 2.8, तो इसका परिमाप होगा यानी इसकी जो परिधि होगी वो पाई डी बटे 2, ठीक है ना, पाई डी बटे 2, पाई डी ये होगी पूर्ण वृत्त की परिधि बटे 2 ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई। अब इसको जो है हम हल करेंगे तो 2 + 2 4 हो गया, 2 + 2 4, इसको हल करेंगे तो 22/7
नीचे 2 है, ठीक है। डी 2.8 है, 7 दूनी 14 होता है, और ये 14 हो गया, 14 दूनी 28। आगे ये 4 आया, प्लस 2 का गुणा 22 में किया तो 44 आएगा, और दशमलव एक अंक के पहले यहाँ आ गया आपका। इसको टोटल करेंगे तो आपका हो गए 448 यानी 8.4 इतना आया। तो ये तीसरी आकृति का, ये बीच वाली आकृति का, ये पहली आकृति का। तो साफ जाहिर देखने पर ये 8.8 सेंटीमीटर रास्ता तय करना है। इसको पहली आकृति में 8.8 सेंटीमीटर रास्ता तय करना है, और दूसरी आकृति में 10.2 और तीसरी आकृति में 8.4, यानी कि हमारा ये जो है सबसे ज्यादा बी आकृति में। तो जो आंसर हमारा होगा, जो आंसर हुआ, जो सबसे अधिक रास्ता जिसमें तय करना पड़ेगा वो होगा हमारा बी आकृति का, जो है आपका जो होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में सकेंद्रित वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल 770 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बाहरी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों एक यहाँ चित्र दिया हुआ है, जैसे करा संलग्न आकृति में। यह संलग्न आकृति है, एक इसमें बड़ा वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा वृत्त है, ठीक है। सवाल कह रहा है इनके सेंटर एक ही है, सकेंद्रित वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर है। यानी ये जो एरिया है जो छायांकित है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। यदि बाहरी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या ये 21 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या यानी इस वृत्त की इसकी त्रिज्या ये मान लिया हमने r, ये मान लिया हमने r। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये निकालना है हमें। इस r को जो है हमें निकालना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ दिया लिख लेते हैं, दिया है छायांकित क्षेत्र, यानी ये रिंग बनती है, ये जो हमारी रिंग बन रही है, वृत्त की जो रिंग बन रही है, ये इसका जो क्षेत्रफल है वो है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, 770 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और अब मानते हैं, माना आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, जैसे कि हमने यहाँ पे इधर से इसको हमने माना है r, और हमें यही निकालनी है। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले रिंग का, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो घटा देंगे, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारी जो पट्टी बचती है, जो रिंग बचती है, छाया की जो क्षेत्र बचता है, इसका क्षेत्रफल हमारा निकल आएगा। तो चलिए, इसकी त्रिज्या 21 है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 21 है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई स्क्वायर। अतः रिंग या छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर आपका होगा बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर क्या है, इसकी बड़े वाले की त्रिज्या क्या है 21, पाई आर स्क्वायर, पाई आर मतलब 21 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इसको हमने आर ही पकड़ा है, इसको हमने जो है आर पकड़ा है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आर। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर छाया के क्षेत्र रिंग के क्षेत्रफल, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम हल करेंगे। तो चलिए, इसमें पाई कॉमन है, तो आपका जो है ये हमने पाई कॉमन ले लिया, तो 21 स्क्वायर बच गया, माइनस यहाँ से पाई स्क्वायर बच गया, बराबर 770, ठीक है। अब दोनों तरफ पाई से भाग देने
पर भाग देते हैं दोनों तरफ पाई से, तो हमें क्या मिलेगा, पाई और ये 21 का स्क्वायर जो है आपका 21 गुणा 21 करेंगे तो 441 आएगा माइनस आर स्क्वायर। इसका जो है हम स्क्वायर कर दिया हमने 441 आएगा हमारे, और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 770। दो तरफ पाई का भाग देना है तो पाई का भाग दे दिया, सॉरी पाई का दोनों तरफ भाग दे दिया हमने, ठीक है। ये पाई से पाई कट गया तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे बचा हमारा 441 माइनस आर स्क्वायर माइनस ये आपका 770 है, ये पाई है। पाई को हम 22/7 लिखेंगे तो 22/7, ये 7 चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि पाई हर में है तो जब इसको 22/7 करेंगे तो इसका 7 जो है ऊपर चला जाएगा। अब ये 22 से 7 तो कटेगा, 11 से 11 दूनी 22, 11 सते 70, 70 बार में तो आपका, और हाँ 2 से पुनः 70 कट जाएगा 35 बार में। 7 गुणे 35 अब करेंगे, 7 गुणे 35 तो 7 पना 35, हासिल लगे 3, 7 21 और 3 24, यानी कि जो हमें मिला 441 441 माइनस आर स्क्वायर, ये चीज इक्वल टू 245 मिला। इस 245 को लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो चिन्ह बदलने के साथ आएगा 441 माइनस 245, आपका आर स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 11 में 5 गया 6, यहाँ रह गया 3, इससे 1 गया 11 बना तो 11 5 गया 6, यहाँ रह गया 3, 3 में 4 घटाना है यानी इससे लेना पड़ेगा, 13 में 4 गया 9, यहाँ बचा 3 और 3 में 2 गया 1, यानी 196 आपका बचेगा जो है 196, आर स्क्वायर बराबर 196। तो इस तरह से हमारा आर बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 196 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो आर जो हमारे आंतरिक वृत्त की त्रिज्या होगी, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या वो निकालनी थी, अतः आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये रहा तीसरे सवाल का सलूशन। यह है तीनों ही सवाल आप लोगों को कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।